हेलो स्टूडेंट्स, नो वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, एसपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आप टारगेट फोकस की टीम को फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप सभी का 100% होगा। एसपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल क्रैक होगा अगर आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलर वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स साइंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि साइंस के ओनली आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, वो भी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस को आप छोड़ दो, बिल्कुल ज़रूर पढ़िए, बट मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 24 क्वेश्चन आएंगे और मेन स्कोरिंग रहेगा आपका लैंग्वेज। और लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि हिंदी के भी जो 16 क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश का एक ब्रीफ करेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, जो पार्ट थर्ड आएगा। एचपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट थर्ड आएगा उसमें हम जो इंग्लिश है उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना होगा क्योंकि आपका 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, तो एक एक वीडियो आ रही है, एक दिन को छोड़ के वीडियो आ रही है। मैं भी जानता हूँ कि इस तरह से नहीं होगा, तो बिल्कुल आप शेयर करते रहिए। जैसे जैसे हमारे को व्यूज़ आते हैं, जैसे जैसे आप शेयरिंग करेंगे तो वैसे हमारी एनर्जी और जनरेट होती रहेगी। तो कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में यानी जो आपका 2019 में क्वेश्चन पेपर आया था, यहाँ पर सॉल्व करने वाले हम मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग को। तो पहला क्वेश्चन आया था, सॉफ्टवेयर सच एज एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं ब्राउज़र। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आया था, ड्यूरिंग डाइविंग, तो डाइविंग के दौरान जो होता है, द गैस यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इज़ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड, तो ऑक्सीजन के साथ क्या मिक्स होता है, तो वो होता है हीलियम। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ध्यान दीजिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है भी, जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड एज, तो जंक ईमेल को बोलते हैं स्पैम। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, स्पैम। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द संकल्प प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ, जो संकल्प परियोजना थी किसके उन्मूलन से संबंधित है, किसके उन्मूलन से संबंधित है, वह है HIV एड्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, इसको रहने देते अभी क्योंकि ये है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। जैसे ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो सबको साथ में ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स का है, ठीक है, ओके। 9th क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़, तो ध्यान दीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक हो गया। तो जल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, अधिकतम। ठीक हो गया। ह्यूमन स्किन इज़, तो ध्यान दीजिए मानव चर्म है, मानव चर्म क्या है, एक ऑर्गन है, इट इज़ एन ऑर्गन। ठीक है, यानी मानव की स्किन क्या है, एक अंग है। ठीक हो गया। तो 10th क्वेश्चन है, हो गया, 10th क्वेश्चन हो गया, ओके। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, इन इंडिया अ न्यू बॉर्न बेबी इज़ वैक्सीनेटेड विद विच वैक्सीन, ध्यान दीजिए भारत में नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो वो है टेटनस। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेटनस। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट ईजी टू कुक फूड इन अ प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों होता है, तो भाई प्रेशर कुकर में खाना पकाना इसीलिए आसान होता है क्योंकि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। तो ध्यान दीजिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रेशर कुकर में वो क्या करता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक हो गया। क्लियर है। गलत क्वेश्चन हो गया। तो यही थे आपके 8 क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए थे साइंस के, उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। तो ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा साइंस पे, पहले बता रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, टारगेट फोकस TF, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और यहाँ पर आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, अगर कोई क्वेरी होती है, कुछ आपके डाउट्स रहते हैं तो यहाँ पर हमें आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहाँ पर छोड़ा था हमने छोड़ा था 5th क्वेश्चन पर। तो मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन आया है यहाँ पर, √4 मल्टीप्लाई बाय √16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या होगी, तो 2 की पावर होगी 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पर ओनली मैं ऑप्शन बताऊँगा जो सही ऑप्शन है, और जो इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, जो हमारी वीडियोस आ रही है मैथमेटिक्स की रेगुलर वीडियोस आ रही है तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इनको। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, राम की 5 अलग परीक्षाओं का औसत, तो एवरेज कितना है, 46.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि उसके 2 स्कोर 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिखे गए, उसकी सही औसत क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बी सही, 46.9। तो अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी 20% ज़्यादा कुशल है ए से,
तो ये एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा चला है टाइम एंड वर्क की जो सीरीज़ चली है, तो उस पर फोकस कीजिएगा। और सी उसी कार्य को बी से 6 ज़्यादा दिनों में करता है। तो बी और सी मिलकर कार्य को ख़त्म करेंगे, कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो ये करेंगे आपके ऑप्शन नंबर होगा इसका सही डी, 6:2/13। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल रेशियो से क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का अनुपात 3:2 है। सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 20% है। सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सही बी, यानी 90 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर लिया हमने। तो अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीरीज आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग नंबर को। ये जो सीरीज़ दे रखी है, तो यहाँ पर आएगा 2319। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, 5,000 रुपये में से कुछ राशि 10% प्रतिवर्ष और बाकी राशि 20% प्रतिवर्ष पर उधार दी गई। अगले 2 सालों में इन दोनों राशियों पर जो साधारण ब्याज मिला वो था 1,700 रुपये। कितनी राशि थी जो 10% प्रतिवर्ष पर उधार दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 1500। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 था जब उनके पुत्र का जन्म हुआ। इन्हीं पिता और माता की आयु का अनुपात 17:16 होगा जब उनके पुत्र की उम्र उसकी अभी की उम्र की दुगनी होगी। पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी। जब डिटेल डिस्कशन होगी तो बिल्कुल इसको डिटेल से क्वेश्चन को करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन आउट। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, कुआलालंपुर। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ। टुगेदर को कोड किया जा रहा है इस तरह से, और पेरोल का बताना है जो कोड होगा। तो ध्यान दीजिए, जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक चलता है। देखो ध्यान से, टी जो फर्स्ट जो कोड दे रखे हैं यहाँ पर देखना, फर्स्ट डिजिट देखना है टी और क्यू। तो टी मतलब एक अक्षर बीच में मिसिंग है, इसमें कौन सा? PQRST। तो यहाँ पर S मिसिंग है, यानी -1। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, P और -1 करो, -1 मीन्स N। क्यों? LMNOP। तो बीच का अक्षर रहेगा O मिसिंग, तो मतलब N से शुरू होगा वो कोड। या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये दो तो गलत हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ ऑप्शन से करना है NC P और Q। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ Q दे रखा है, यहाँ पर P दे रखा है। ठीक हो गया। और वहाँ पर P दे रखा है, यहाँ पर Q, मतलब आपके इसमें डिफरेंस आ रहा है तीसरे और चौथे में। ठीक हो गया, तीसरा और चौथा। तो ध्यान दीजिए, अब तीसरा और चौथा देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, G और E में। देखो ध्यान से, G और E में क्या डिफरेंस है? देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पर भी -1 है। क्यों? EFG, मतलब बीच में मिसिंग क्या है? F। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड अक्षर जो है R, तो R से -1 करो तो कौन सा आ जाएगा? PQR, मतलब Q मिसिंग। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पर क्या होगा? PQR, मतलब P, Q और R। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, देन व्हाट विल बी द फिफ्थ डे आफ्टर 21st डे ऑफ द सेम मंथ? तो ये हो जाएगा कौन सा? वेडनेसडे। क्लियर है? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है। जो बसंत है वो क्या है? मनोहर से लंबा है। क्लियर है? बसंत मनोहर से लंबा है, परंतु उतना नहीं जितना राजू है। मतलब उतना लंबा नहीं है जितना राजू है, और राजू को रहने देते अभी। जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है। तो क्या है? जो जयंत है वो किससे बड़ा है? प्रदीप से। और परंतु मनोहर से छोटा है। परंतु क्या है? मनोहर से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर
सबसे लंबा कौन आ जाएगा यहाँ पर, राजू। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। डिटेल डिस्कशन करेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ पर उतना लिख नहीं पा रहा हूँ। तो जो ये क्वेश्चन दे रखा है ये सेटिंग अरेंजमेंट की तरह है, यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए पेन कॉपियाँ तो चाहिए, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ए बी सी डी कोई भी ठीक है, इस हिसाब से तो सारे ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, इन इंग्लिश डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन थर्ड प्लेस। देखो थर्ड प्लेस पे आएगा मॉनिटरी। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 26 का। तो अगला क्वेश्चन है, चूज़ द ऑड वन आउट। तो ध्यान दीजिए, ये भी बहुत सिंपल होता है, जैसे PRT, PQRST, बीच में एक एक वर्ड मिसिंग है। CEG मतलब CE, यहाँ पर आएगा DABCDEFG, बिल्कुल यहाँ पर एक एक वर्ड मिसिंग है, तो जिसमें एक वर्ड मिसिंग नहीं होगा बीच में तो उसको हम ऑड वन कर देंगे। देखो ध्यान से, QOM मतलब PQRST, बिल्कुल ये गलत हो गया है। और लास्ट का देखते हैं, फिलहाल यही गलत है इसमें, लास्ट का देखते हैं, UWY, PQRSTUVWX, बिल्कुल ये सही है, और इसमें आ जाएगा ऑड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद सेकंड फोर्थ सिक्स सेकंड टी। ध्यान दीजिए, सेकंड क्या होगा टी, सेकंड फोर्थ सिक्स, फोर्थ होगा एम, और सिक्स होगा एल, और सेवन्थ होगा ई, मतलब TML TMLE। तो इसका क्या होगा, इसका बनेगा मीनिंगफुल वर्ड एक ही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ए सही हो जाएगा इसका, क्योंकि TMLE का बनता है ओनली मेल्ट। ठीक हो गया, एक ही इंग्लिश वर्ड निकल रहा है इससे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके पास एक सीरीज़ दे रखी है, इसमें बताना है आपको, यदि क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए, और फिर संख्याओं को बाएं से दाएं डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित की जाए, तो निम्न में से कौन दाहिने छोर से तीसरा होगा। तो कौन दाहिने, देखो प्रैक्टिस कर लेना एक बार, इसको पहले क्या लिखना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेफ्ट टू राइट, फिर क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, तो आपको बताना है उसमें कि कौन दाहिने छोर से, मतलब इधर से तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो तीसरे स्थान पे आएगा 526, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 526। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी विषम संख्याओं के मध्य अंक के साथ 2 जोड़ दिया जाए और सभी सम संख्याओं के अंक से 3 को घटा दिया जाए, तो नई बनी हुई संख्याओं में से बड़ी और दूसरी बड़ी, बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपको आंसर की में दे रखा था 602, तो 602 अगर आंसर ठीक है तो यहाँ पर आपका दिया होना चाहिए था दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या और जो सबसे बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस आता है वो आता है 602। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन अगर ऐसे रहता है तो इसका ग्रेस मार्क मिला है उस वक्त का, तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए था, दूसरी सबसे छोटी संख्या का अंतर। ठीक हो गया, एक बार ट्राई कर देना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आ जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान से, क्या क्या बोला क्वेश्चन, बाएं छोर से तीसरी संख्या के तीसरे अंक, देखो ध्यान से, बाएं छोर से तीसरी संख्या का तीसरा अंक, मतलब बाएं छोर से तीसरी संख्या कौन सी है, बाएं छोर से तीसरी संख्या का तीसरा अंक है 8। ठीक हो गया, और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, बाएं छोर से तीसरी संख्या का तीसरा अंक और दाईं ओर से दूसरी संख्या का दूसरे अंक का उत्पाद, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बाएं छोर से दूसरी संख्या का दूसरा अंक। देखो ध्यान से क्या क्या है, एक तो ये था, और फिर क्या था, दाएं छोर से दूसरी संख्या का दूसरा अंक मतलब 4, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 32। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज, फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या किया जा रहा है, इंटरचेंज किया जा रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 638। कुछ नहीं करना है,
जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट है एवरी नंबर के, उनको इंटरचेंज कर देना है और वहाँ पर देखना है आपने कि कौन सा नंबर सबसे जो आ रहा है बड़ा आ रहा है। और यहाँ पर पूछा है कि बिकम सेकंड, तो जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो आ जाएगा 638। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो ये मैथमेटिक्स का सेक्शन था, बिल्कुल मैथमेटिक्स यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पा रहे मैथमेटिक्स को, बिल्कुल कॉपी पेन लेके जो अपने सेशन चले हैं उसमें बिल्कुल इनको डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारा रहता है थर्ड पार्ट, जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसका थर्ड पार्ट रहता है, तो वो रहता है इंग्लिश सेक्शन, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।